देखिए, झारखंड का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहती थी, लेकिन प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में तरक्की हो और जो लूट मार की बाजार चल रही थी वहाँ पे वो बाजार खत्म हो, इसलिए हम लोगों ने समझौता किया है। 2 सीटों पे ही इलेक्शन लड़ेंगे और 2 सीटों के अलावा जितनी सीटें हैं झारखंड की सबको जीतने की हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार झारखंड के लोग एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में हैं, मूड में हैं और सरकार बनेगी हमारी। कल रात सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अरेस्टिंग हुई ईडी के द्वारा। सवाल अब बिहार सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से उनकी अरेस्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। देखिए, नीतीश कुमार का सिद्धांत शुरू से रहा है कि हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे और लोगों को पता है कि कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जिन्होंने करप्शन किया उनकी संपत्ति जब्त हुई और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। आज एक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। हमारी सरकार अगर वो करप्ट होंगे किसी भी कीमत पे बचाने की कोशिश नहीं करेगी और करप्शन खत्म हो इसके लिए जो भी एजेंसी काम कर रही है हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन यह है कि उनका करप्शन साबित हो जाए और वो जेल गए हैं, जाना चाहिए। करप्शन का आरोप है। हम लोग इस कार्रवाई में संजीव हंस को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरीके से शराब के कारण कई लोगों की जान गई छपरा और सीवान में, तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लेवल नहीं है बिहार चलाने के और कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर भी उनका सामने आ रहा है, नॉट एबल टू रन द बिहार। देखिए, शराबबंदी 2016 में हुई और नीतीश कुमार ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बैठा करके डिसीजन लिया कि शराब को बैन किया जाए। उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की और 5 करोड़ 18 लाख लोग सड़कों पे उतरे हाथ बांध करके, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड दर्ज है। लोगों ने हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके ये उस फैसले को जो सरकार का नीतीश कुमार का फैसला था उसका समर्थन किया। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनके वर्कर शराब का नेक्सस चला रहे हैं, जहरीली शराब बांट रहे हैं और शराब माफियाओं को समर्थन कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है तेजस्वी यादव जी पे, जिनकी पार्टी ने इसको समर्थन किया था और खुद डिप्टी सीएम थे वो उस वक्त, और उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार की कैपेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, आप नीतीश कुमार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप बिहार के 13 करोड़ लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने जो चुना है गलत चुना है। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए कि 2025 का इलेक्शन सामने है। आप अगर बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं तो जनता आपको बता देगी कि नीतीश कुमार को चुन करके उन्होंने गलती नहीं की थी, बल्कि आप आकर के आपको जो सीटें मिली वो गलती हुई थी और 25 में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कह रहे हैं कि बिहार में भी हिंदू खतरे पर है, सीमांचल के दौरे पर है। क्या कहेंगे उनके इस यात्रा पर? पार्टी ने किराया कर लिया है। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने गिरिराज सिंह जी के अतिवादी सोच से अपने आप को अलग किया, जिन्होंने ये साबित किया कि बिहार भाईचारे का समाज है, जिन्होंने ये साबित किया है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की सोच के हिसाब से बिहार नहीं चल सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने भयमुक्त समाज बनाने की शपथ ली है। अगर आप ये समझते हैं कि अपनी यात्राओं के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की और कोई उल्टा कोई काम हुआ, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं जीतेगी। इससे लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सौहार्द खराब होगा, जो कि नीतीश कुमार एकदम टॉलरेट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह रखा है कि हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे और मुझे खुशी है इस बात की कि नीतीश कुमार की इस आइडिया को बीजेपी ने इंडोर्स किया है। आज बीजेपी उनसे अलग थलग अपने आप को कर रही है और गिरिराज सिंह अपनी हठधर्मी से ये सब कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी यात्रा को और उनकी जबान को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी हरकतों को। और आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको अपने आप को अलग किया, कल उनको पार्टी से अलग कर देगी।